सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। क्या आप जानते हो, जो लोग जितना ज्यादा पावर इकट्ठा करने के फेर में रहते हैं वह उतना ही बड़ा फट्टू होता है। तो जान लीजिए ये सच है। खैर मुद्दे पर आते हैं। चाहे दिल्ली सीएम को पावर देने की बात हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल को अपने सबसे ऊपर वाले को धमकी भरा फटकार भेजना हो, चाहे बिल्किस बानो हो या तिस्ता से तलवार को बेल देने के सुप्रीम फैसला हो, अजीमो शान शहंशाह को रास नहीं आ रहा था। वह समझ रहा था कि अगर हमने और ताकत नहीं जुटाई तो नाव क्या पूरी की पूरी गांव डूबनी तय है। अब डर तो सबको लगता है, आखिर वह भी तो हार मांस का इंसान ही था। और वैसे भी आजकल तो साहब के दुलरवा ईडी डायरेक्टर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बार बार रेल निकाली जा रही है। तभी ऐसे में लोहा सिंह इस्पात को धड़ाधड़ कानून बनाने का सोचा ईडी आईटी सीबीआई को आज्ञाकारी बनाने के बाद क्यों ना ऐसा कानून ही बना दूं कि ये सीजेआई मेरे आसपास भी नजर ना आए, कोर्ट में अपना जो जी करे करता रहे, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए। और दोस्तों, प्रधानमंत्री की न्यायपालिका के प्रति कैसी सोच है, इसकी एक वानगी देखिए आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। क्या चल रहा है कोर्ट में आजकल? इनको थोड़ा कानूनी प्रक्रिया समझा दिया तो सब कुछ गलत। ऐसे सब चंगा सी अब हर कोई रंजन गोगोई तो नहीं हो सकता ना साहब। खैर वही हुआ जो केजरीवाल सुप्रीम आशीर्वाद पाकर खुद को धन्य समझ बैठे थे। 2 दिन बाद ही पता चला हम सब तो कठपुतली हैं जनाब, हमारी डोर तो किसी और के पास है। अब क्या ही हो सकता था। दिल्ली सेवा बिल के नाम से बिल पास करा के केजरीवाल को दिल्ली वासियों की सेवा करने से रोक लिया गया। हालांकि ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सबको पता था कि ऐसा होने वाला है। खुद सेवादार अरविंद केजरीवाल को भी पता था। इसलिए तो इसी को दांव पर लगाकर विपक्षी एकता में शामिल हुए। इधर 56 फीट वाले की ताजा तकलीफ सीजेआई है। मतलब सब दिन 56 इंच ही थोड़ी रहेगा, 56 फीट भी हो गए होंगे। हमको आपको ना ही ये मापने का यंत्र है और ना ही अधिकार है। ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्वामी भक्त लोगों को प्राप्त है, जिसे इस कलयुग में कुत्ते के बाद सबसे ज्यादा वफादार बताया जा रहा है। तो 56 फीट वाले की ताजा तकलीफ सीजेआई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ साहब को लग रहा था ये साहब भी गोदी गान अब गाएंगे तब गाएंगे, पर ये तो सिर पे ही। खैर डंकापति ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। जो भी निर्णय दे या जहां पर पैर अड़ा दे वहीं पे एक कानून बना दो। अब देखिए 2 मार्च 2023 को जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस CT रवि की बेंच ने अपने एक फैसले में बताया कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती तब तक चुनाव आयोग की हर नियुक्ति के लिए एक पैनल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और CJI होंगे। मतलब साफ है कि अब तक सरकार अपनी मर्जी से जिसको चाहे आयोग में बैठा देती थी, उस पर रोक लगनी शुरू हो जाती। उससे पहले ही इसका काट निकालना जरूरी हो गया। और अगले साल चुनाव भी है, झटका भी लग सकता है, क्योंकि सरकार बहादुर को पता है कि राजनीतिक शतरंज के बिसात पर ये मोहरे उनके लिए कितने अनिवार्य हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन में हुजूर मालिक बोलने वाले को बैठाना पड़ता है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और उनका बुरा असर 56 बहादुर के सेहत पर हो, उससे पहले ही बहादुर ने सभी प्रहार को कुंद करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया है। इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए CJI नहीं बल्कि साहब के हुक्म के प्यारे एक केंद्रीय मंत्री होंगे। अब सीधी सी बात है, 3 लोग मिलकर ही चुनेंगे। 2 लोग पहले से सरकार के साथ हैं,
तो तीसरा विपक्ष का एक नेता के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। पर इस जगह पर सीजेआई होते तो फैसला विपक्ष के पक्ष में भी जा सकता था और फिर बड़ा दर्द देता। लेकिन साहब को पता है अपनी उम्र अब रिस्क लेने का नहीं है। इस उम्र में रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए संख्या बल की कोई कमी नहीं है। तो जो भी कानून बनाना है बना डालो। दिल्ली सेवा बिल पर क्या हुआ, समूचा विपक्ष एक साथ था, बावजूद इसके हार गए। खैर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, सारी गलती नेहरू की है। उन्होंने ही देश की सुधाम यात्रा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी तो 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें भला इनकी क्या गलती हो सकती है। ऐसे भी साहब कोई गलती करते नहीं हैं। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको सच्ची लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।